यूक्रेन से पोलैंड में घुसने की कोशिश कर रहे भारतीयों को यूक्रेनी सुरक्षा बलों द्वारा नस्लीय दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है। पिछले एक हफ्ते से लगातार इस तरह की खबरें आ रही है और बीबीसी तथा CNN दोनों ने शनिवार को इसकी पुष्टि भी की है। इंडो पोलिश चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष अमित लाठी ने दावा किया कि नस्लीय दुर्व्यवहार ही नहीं बल्कि महिलाओं को पीटा भी गया है। इसके साथ ही भारतीयों को कई दिनों तक रोके रखा जा रहा है या सीमा चौकियों पर यूक्रेन छोड़ने की अनुमति नहीं दी जा रही है। रूस पीछे के दरवाजे से बात कर रहा अमेरिकी से। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने शनिवार को पूर्वी यूरोप में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन देशों का दौरा किया, जबकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता ने खुलासा किया कि दोनों देश कुछ चैनलों के माध्यम से बातचीत कर रहे हैं। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने एक समाचार ब्रीफिंग में खुलासा किया, हम संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बातचीत के कुछ चैनलों को बनाए हुए हैं। होली पर हो रहा है राहु गोचर। इन राशियों की जिंदगी में होंगे बड़े जबरदस्त बदलाव। अपने अपने दावे कर रहे रूस, यूक्रेन व वाशिंगटन द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बाद रूस और अमेरिका के बीच संबंधों की वर्तमान स्थिति और यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के परिणाम स्वरूप उनके बीच सामान्य रूप से तनावपूर्ण संबंधों पर एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। वाशिंगटन की ओर से इसका कोई संपुष्टि या अनुसमर्थन नहीं किया गया था। हताहतों के दावे रूस यूक्रेन में दो सीधे युद्धरत देशों के बीच व्यापक रूप से भिन्न है, जो वास्तव में सुरक्षा के मोर्चे पर रणनीतिक लाभ के लिए रूस और पश्चिम के बीच लड़ाई है। यूक्रेन पर रूसी सेना ने किए हमले तेज। रूसी समाचार एजेंसी टास के अनुसार मॉस्को में रूसी रक्षा मंत्रालय के मेजर जनरल ओइगोर कोनशेनकोव ने कहा कि रूसी सशस्त्र बलों ने शनिवार सुबह तक 2000 से अधिक यूक्रेनी सैन्य बुनियादी सुविधाओं पर हमला किया है। कोनाशेनकोव ने कहा, कुल मिलाकर ऑपरेशन के दौरान लगभग 2037 यूक्रेनी सैन्य बुनियादी ढांचे की सुविधाएं प्रभावित हुई है। उनमें कीव बलों के 71 कमांड पोस्ट और संचार केंद्र शामिल है। इसमें S-300 बुक और 9 के 33 ओसा मिसाइल सिस्टम और साथ ही 61 रडार स्टेशन भी शामिल है। छेड़ो मत, यूक्रेन को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर पुतिन की धमकी। इतना हुआ अब तक नुकसान। उन्होंने आगे कहा कि कुछ 66 विमान जमीन पर और 16 विमान हवा में मारे गए, जबकि 708 टैंक और अन्य बख्तरबंद लड़ाकू वाहन, 74 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, 261 फील्ड आर्टिलरी और मोर्टार, 505 यूनिट विशेष सैन्य वाहन और 56 मानव रहित हवाई वाहनों को भी नष्ट कर दिया गया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि रूसी सैनिक यूक्रेनी शहरों को निशाना नहीं बना रहे हैं। इस बीच रूस टुडे के यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिबंध होने के बाद क्रेमलिन ने रूस में बीबीसी और CNN जैसे पश्चिमी समकक्षों पर जवाबी कार्रवाई की है। यूएस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक भी अब रूस में उपलब्ध नहीं है। यूक्रेन आर्मी भारतीय नागरिकों के साथ कर रही है बेहद बुरा नस्लीय दुर्व्यवहार।